हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए इस वीडियो में दोस्तों जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों अंडर ग्रेजुएट का, उसको इस वीडियो में देखेंगे। 29 अगस्त के दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिल गए हैं, ठीक है। तो उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन मिले हैं। अगर दोस्तों और आपको क्वेश्चन मालूम हुआ तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भेजा है दोस्तों राम लखन ने, ठीक है। राम लखन नाम है, राम लखन है। ये क्वेश्चन सभी भेजे हैं। आप भी दोस्तों मेरे किसी भी वीडियो के नीचे जाइए, अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप वो वीडियो क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन कौन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना किसने पेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना पेश किया था। देखिए योजना आयोग चला था दोस्तों, तो योजना आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता था, तो प्रधानमंत्री हुआ करता था, ठीक ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी नंदा उपाध्याय थे। तो ये भी याद रखिए, गुलजारी नंदा क्या थे, उपाध्याय थे। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1951 से 1956 तक चली थी दोस्तों। और किस पर जोर दिया गया था दोस्तों, तो ये कृषि पर जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। किस मॉडल को अपनाया गया था, तो हैराड डोमर मॉडल को अपनाया गया था, ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी, ठीक ना। इसमें दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। पीसी महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था, ठीक ना। और किस पर जोर दिया गया था दोस्तों, तो इसमें दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2025 में जापान और इंडिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मगोर्डियन, यानी धर्मगोर्जियन भी लिखा रहता है और धर्मगोर्डियन भी लिखा रहता है, ठीक ना। दोनों एक ही नाम है। तो देखिए दोस्तों जापान और इंडिया के बीच दोस्तों धर्मगोर्जियन युद्ध अभ्यास हुआ है 2025 में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय सेना की एक टुकड़ी जब भारत और जापान सैन्य अभ्यास धर्मगोर्डियन के 6ठे संस्करण में भाग लेने के लिए जापान रवाना हो गई। यह सैन्य अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास परीक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया, फूजी में, ठीक ना। देखिए सो आपका सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है दोस्तों। देखिए संप्रीति अगर युद्ध अभ्यास पूछे तो संप्रीति सैन्य अभ्यास तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो प्रीति किससे फंस गई है दोस्तों, बांग्लादेश से, ठीक है। और मित्र शक्ति पूछे दोस्तों, तो मित्र हम लोग का कौन है, हम लोग का मित्र श्रीलंका है। मैत्री व्यायाम पूछे दोस्तों, तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री व्यायाम। वज्र प्रहार, तो वज्र कौन करेगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, तब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच होता है। युद्ध अभ्यास, युद्ध कौन करेगा दोस्तों, जो ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ही होता है युद्ध अभ्यास, ठीक ना। नोमैडिक एलिफेंट पूछे दोस्तों, तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। गरुड़ शक्ति पूछे दोस्तों, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ठीक ना। और शक्ति अभ्यास पूछे दोस्तों, तो शक्ति अगर आपके पास ज़्यादा रहेगा तो आप फंसा लेंगे, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंदिरा अभ्यास पूछे दोस्तों, तो इंदिरा में रा आ रहा है, तो रा से याद रखिएगा रूस, भारत और रूस के बीच होता है इंदिरा अभ्यास। खंजर पूछे दोस्तों, तो खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। सूर्य की पूछे दोस्तों, तो भारत और नेपाल के बीच होता है, ठीक ना। समुद्र शक्ति पूछे दोस्तों, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। हैंड इन हैंड अभ्यास पूछे दोस्तों, तो भारत और चीन के बीच होता है। एक्वेरियम पूछे तो भारत और मालदीव के बीच होता है, ठीक ना। अजय योद्धा पूछे दोस्तों, तो अजय आप कब अजय रहेंगे, यानी कभी नहीं हार पाएंगे दोस्तों जब आपके पास 10 रुपया रहेगा। 10 से ब्रिटेन याद रखिएगा। इंद्रधनुष पूछे, भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 मत याद रखिएगा, 10 याद रखिएगा, 10 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों आपके शिफ्ट में आ रहा है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए सो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239A में उल्लेख है, ठीक ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सो देखिए अनुच्छेद 239A में पुडुचेरी के शासित प्रदेश की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जिसमें
पहला की एक विधायिका होगी और जो कि चयनित या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित हो सकती है, और एक मंत्री परिषद होगी। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 239 ए में बताया गया है, ठीक ना। तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित आपका आर्टिकल पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 3 अप्रैल 2025 को कौन सी बैठक हुई थी, ठीक ना। तो देखिए 3 अप्रैल 2025 को दोस्तों नाटो की बैठक हुई थी, ठीक ना, 3 से 4 अप्रैल 2025 को। और ये कार्यक्रम ये कार्यक्रम में क्या हुआ था, तो नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, यानी जगह जगह के विदेश मंत्री इसमें भाग लिए थे। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो ब्रुसेल्स में। कहाँ पे हुआ था, ब्रुसेल्स में हुआ था, ठीक ना। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों नाटो की, याद रखिएगा। तो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था नाटो का। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और तुर्की सहित पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नाटो के 32 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं नाटो में, 32 सदस्य हैं। नाटो का सबसे नया सदस्य देश स्वीडन है, जो 7 मार्च 2024 को गठबंधन में आया था। तो स्वीडन नया सदस्य है। आगे देख लेते हैं। देखिए सो ये मैथ के क्वेश्चन थे, इसको देखने से पहले हम लोग देखिए सो ये देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि मैंने बता दिया, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों आपके देखिए ये क्वेश्चन पूरा तरह से नहीं मिल पाया कि सिंधु घाटी में छोटे शहरों को क्रिस्टल किस पर लिया जाता था, कि किसका अधिपत्य हुआ करता था। ये क्वेश्चन मिला है जो कि पूरी तरह से नहीं मिल पाया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं मिल पाया कि 1855 में किस अम्ल की खोज हुई थी। तो किस अम्ल की खोज हुई थी, ऐसा तो आप क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि किस अम्ल की खोज हुई थी 1855 में। ये मैथ का क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 70% बढ़ाने पर 3400। तो ये अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कि 2025 में जापान और इंडिया ने जो युद्धाभ्यास किया उसका नाम क्या था, तो धर्मगोर्जियन मैंने बता दिया। ये पूछा था कि अप्रैल 3 में कोई बैठक हुआ था उसके बारे में, तो ये भी मैंने बता दिया नाटो के बारे में। ये मैथ का क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों मैथ के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन में एक मिला है दोस्तों कि 3400 को पर 12% और फिर 15% छूट दिया जाता है, तो कुल छूट कितना होगा। तो कुल छूट कितना हो जाएगा उसको छूट पूछा है, तो छूट निकाल लेते हैं। तो 12% का फिर 15% का माइनस 12 गुणे 15 बटा में 100, यही ना छूट होता है। तो निकाल लीजिए 12 15 27 माइनस, इसको कटा लेंगे तो गुणा कर दीजिए 15 2 के 30, 15 15 3 18 बटा में 100। तो भाग दे देंगे तो 1.8 आ जाएगा। तो 27 में से 1.8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 2, ये आ जाएगा 6 में से घटा 5, ये आ जाएगा 25.2% का छूट। कितना, 25.2% का छूट मिल गया। अब कह रहा है कि कुल छूट कितना होगा, तो कुल छूट अगर परसेंटेज में दिया होगा तो ये हो जाएगा। और वरना अगर 3400 पर 34 का 25.5% 25.2% अगर निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि पैसा में कितना छूट मिला है, ठीक ना। तो 34 से 25 में गुणा कर दीजिए, ठीक ना। इसको 25.2 आया है तो 25 ही मान लेते हैं, गुणा करने में आसानी रहेगा। तो 25 चौके 100 और 10 25 75 10 85, ठीक ना, यानी 850 रुपया के लगभग छूट दिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मैंने लगभग में लाया है। अगला एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि किसी संख्या का 70% बढ़ाने पर 3400 है, तो संख्या क्या है। तो कोई संख्या x है दोस्तों, उसका 70% बढ़ा रहे हैं, तो 70x हो जाएगा। 70x बटा 100 कितना प्राप्त हो रहा है, 3400। तो संख्या पूछा रहा है तो संख्या निकालेंगे तो 170x हो जाएगा बटा में 100 बराबर 3400, ठीक ना। यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x निकालेंगे दोस्तों तो आपका 3400 गुणे 100 हो जाएगा। 3400 गुणे 100 यानी 2 0 बटा में 170 हो जाएगा, ठीक ना। 0 से 0 खत्म, 70 दूना का 34 यानी 2000 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन ये था टंकी वाला कि यदि एक टैंक को 18 घंटे में A भरता है, B भरता है 28 घंटे में, यहाँ पे A रहेगा, और C भरता है दोस्तों आपका 11 घंटे में, तो तीनों उस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। तो 18 28 और 11 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, ठीक ना। एलसीएम लेकर और भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 28 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बहुत बड़ा आ जाएगा। तो अंक कंफर्म नहीं है दोस्तों,
अंक कंफर्म नहीं है। अगर अंक यही दिया होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर इसे 18 से भाग देंगे, 28 से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे, जितना आएगा यहाँ पर जोड़कर भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, ज़्यादा कैलकुलेटिव है, मैं बताने भी लगूंगा तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो मिले हैं, मैंने बताया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।